हेलो। हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग। कल हमने एक श्रृंखला स्टार्ट की थी करंट अफेयर की, जो कि हाल फिलहाल में आपका आरडीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए जो क्लासेस है वो बेनिफिट वाली रहेगी। उसके अलावा जो भी एग्ज़ाम होंगे उसके उन सभी एग्ज़ाम के लिए क्लासेस आपके लिए बेनिफिट वाली रहेगी। ठीक है। तो ये राजस्थान का वार्षिक करंट अफेयर होगा, यानी कि अभी तक तो हम जनवरी से लेकर जून तक का करेंगे, जून जुलाई और अगस्त तक का। अगस्त का मैं आगे करवाऊँ, अभी तक हम जनवरी से जुलाई का करेंगे। ठीक है। उसके बाद अगस्त से दिसंबर तक का भी 2023 का जितना भी राजस्थान का करंट अफेयर होगा वो आगे धीरे धीरे इस तरह से करते जाएंगे। ठीक है। तो जो भी है आप इसको पढ़ लेना, और इसके बाद से कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, ये भी आप बात ध्यान रखना। जो भी आएगा यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपका 1 मिनट का टाइम लूँगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, वीडियो को पूरा देखना, ज़रूर लास्ट तक देखना, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके भी आप अपनी जो क्यूरीज है वो उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। किसी प्रकार की कोई भी क्यूरीज आपकी हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा उसमें। तो कल जो हमने श्रृंखला स्टार्ट की थी करंट अफेयर की, उसमें हमने कुछ 5-7 न्यूज़ को टॉपिक को देखा था। उससे आगे हम आज देखें कुछ टॉपिक को। तो उसमें जो आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा दिल्ली दौसा लालसोट राजमार्ग, यानी कि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है उसी का ये एक पार्ट है। अनेक चरणों में, ये अनेक स्टेप्स में, अनेक भागों में ये जो योजना है वो आपकी बन चल रही है। दिल्ली मुंबई वाला जो एक्सप्रेस वे है वो, उसमें दिल्ली से दौसा तक का लालसोट जो राजमार्ग है उसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था 12 फरवरी 2023 को। 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये जो दिल्ली दौसा वाला राजमार्ग है कितना लंबा है, इसकी लंबाई है 246 किलोमीटर ये लंबा है। ये किसका भाग है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो है इसी का एक भाग है, जिसकी लंबाई 1386 किलोमीटर है। और ये हमारे भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये बनने जा रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। ये हमारे भारत का सबसे लंबा जो राजमार्ग हो गया, एक्सप्रेस वे होगा, नेशनल हाईवे होगा जिसको हम बोल सकते हैं। 1386 किलोमीटर इसकी लंबाई याद रखना। और जो दिल्ली दौसा वाला जो अनावरण अभी किया है, उद्घाटन जिस राजमार्ग का, जिस हाईवे का उद्घाटन किया है, उसकी लंबाई 246 किलोमीटर है, इसको भी आप याद रखना। और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इसकी जगह आ जाएगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, अशोक गहलोत। तो ये आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस वे है ये एक राष्ट्र की योजना है, जो राष्ट्रीय योजना है। तो इसका अनावरण, इसका उद्घाटन जो भी करेंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। तो ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है इसमें कितने स्टेट से होकर गुजरती है? 6 स्टेट से होकर गुजरती है, जिसको हम बेसिकली, जिसमें एक यूटी भी आता है यानी यूनियन टेरिटरी, और 5 स्टेट। एक यूनियन टेरिटरी और 5 स्टेट से मिलकर जो है ये एक्सप्रेस हाईवे बनेगा दिल्ली मुंबई वाला। उसमें कौन कौन से आएगा? ये दिल्ली से स्टार्ट होगी और महाराष्ट्र के मुंबई तक ये हाईवे जाएगा। दिल्ली में स्टार्ट होकर दिल्ली से हरियाणा जाएगी ये सड़क, हरियाणा से ये सड़क जाएगी राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र जाकर ये सड़क समाप्त हो जाएगी, ये हाईवे खत्म हो जाएगा। दिल्ली से मुंबई का ये जो हाईवे है ये 6 स्टेट से गुजरेगा। आपको ये बातें इसमें ध्यान रखनी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप जरूर याद रखना। इसकी जो लंबाई है वो 246 किलोमीटर है। ठीक है। अब अगला है राज एसएसपी ऐप। राज एसएसपी एक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। मैंने जब इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ाई थी उस समय मैंने बताया था कि हमारी जो सरकार है उसमें अनेक प्रकार के विभाग है, और ये जो विभाग है ये मिलकर हमारी राज्य को चलाते हैं। हमारे राज्य का जो जितना भी काम होता है, कार्य होता है, ये सारे मिलकर, जितने विभाग होते हैं विभाग मिलकर काम करते हैं हमारे राज्य में। ठीक है। या एक तरह से बोल सकते हैं कि जो सरकार का जो काम होता है इन्हीं विभागों के द्वारा होता है। तो इस विभाग ने एक
ऐप लॉन्च किया है राज एसएसपी ऐप के नाम से 13 फरवरी 2021 को। ये डेट आप याद रखना कब या लॉन्च किया था, 13 फरवरी 2021 को ये ऐप लॉन्च किया था राज एसएसपी ऐप। ये किसके लिए लॉन्च किया गया था? ये जो पेंशनर जो लोग होते हैं उनके ईयरली वेरिफिकेशन के लिए, यानी उनका सालाना वेरिफिकेशन होगा, उनका सालाना सत्यापन होगा। कि कैसे होगा? फेस रिकॉग्नाइजेशन जो टेक्निक होती है, चेहरे की जो पहचान वाली जो तकनीक होती है, उस तकनीक के माध्यम से पेंशनरों का वार्षिक सत्यापन होगा या ईयरली रिकॉग्नाइज वेरिफिकेशन होगा उनका। और ये किसकी पहल है? ये जो ऐप लाया गया है, ये किस जो विभाग ने ऐप लॉन्च किया है, इसको आप जरूर याद रखना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने ये ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट ये क्यों रहेगा? क्योंकि ऐसा करने वाला राजस्थान है, वो हमारे देश का ऐसा करने वाला पहला राज्य है, इसलिए ये न्यूज़ जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। एक बात आप ध्यान रखना कि जो भी सबसे पहला होता है, यानी कुछ भी आए नया करंट में आएगा, वो जो सबसे पहले जो जिसने किया है वो हमेशा ही एग्जाम में पूछा जाता है। लगभग आप ये मान के चलिए 90 से 95% एग्जाम में पूछा जाएगा ये इस तरह क्वेश्चन, जो सबसे पहले जो कोई कुछ काम करता है तो। ठीक है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे राज्य स्तर पे हो, स्टेट लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, तो सबसे पहले कोई काम करेगा तो वो क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो राज एसएसपी नामक ऐसी जो ये ऐप है, इस तरह की जो ऐप है, वो अभी तक किसी भी स्टेट में नहीं आई है। राजस्थान ऐसा पहला राज्य है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जो पेंशनर होते हैं उनकी फेस रिकॉग्नाइजेशन जो टेक्निक होती है उसके माध्यम से उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। फेस रिकॉग्नाइज वही है कि जो आप मोबाइल में जो आप ऐसे देख के अपना लॉक खोलते हैं ना फोन का, बस वही टेक्निक है ये फेस रिकॉग्नाइजेशन की। ठीक है, यानी चेहरे की पहचान करेगा, चेहरे की पहचान करके सत्यापन करेगा। अब अगली जो न्यूज है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा, काफी दिनों से चर्चा में भी चल रहे हैं। 19 जिले और 3 संभाग ने जो अशोक गहलोत जी ने घोषणा की थी कि नए जिले बनाएंगे, जिसको मिलाकर अब वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले हो चुके हैं और 10 संभाग हो चुके हैं। अभी आपने पीछे देखा होगा, पीछे भी पड़ा हुआ कि इसको मंजूरी दे दी गई है और 50 जिले बना दिए गए हैं। अब इनके जो ऑफिस वगैरह होंगे वो बनाए जाएंगे, इनका जो सचिवालय होगा प्रत्येक जिले का वो बनाया जाएगा। तो आपने इसके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा होगा। यहाँ पे बस इतनी न्यूज़ लेके आया हूँ क्योंकि हमें सिर्फ करंट के बारे में न्यूज़ पढ़ना है, इसको अलग से पढ़ेंगे क्योंकि 19 जिले और 3 संभाग, इसके बारे में पूरा का पूरा 1-1.5 घंटे का एक पूरा लेक्चर होगा कि कौन कौन से जो नए जिले बनाए गए हैं, संभाग बनाए गए हैं, कहाँ से तोड़कर कौन सा जिला बनाया गया, पूरा इसका काफ़ी बड़ा लेक्चर है। तो यहाँ पर अभी सिर्फ आप इतना पढ़ना कि 19 जिले और 3 संभाग नए बनाए गए हैं। अब राजस्थान में कुल 50 जिले हो चुके हैं और 10 संभाग हो चुके हैं। इसके बारे में जितने भी फैक्ट है, जितने भी तथ्य हैं, वो सारे के सारे जो इसकी स्पेशल क्लास होगी या फिर जो इसकी स्पेशल क्लास होगी उसी में आप पढ़ना, सारे फैक्ट इसमें आ जाएंगे। इसमें एक मैं छोटी सी बात ये बता देता हूँ कि जो हमारा लास्ट जो जिला बना था, जो लास्ट जो डिस्ट्रिक्ट बनी थी वो 26 जनवरी 2008 को बनी थी। वो थी हमारा 33वीं डिस्ट्रिक्ट। वो कौन सी थी? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ हमारी 33वां जिला बना था अंतिम 2008 के बाद। अब 2023 में 2008 के बाद 2023 में 19 जिले और 3 संभाग बनाए गए हैं, तो 50 हो चुके हैं। ठीक है, और इससे पहले जो नया संभाग बना था वो बना था 4 जून 2005 को। वो कौन सा संभाग था? वो था भरतपुर संभाग। और ये कौन सा था? 7वां संभाग। ठीक है, मैं आपको नाम बोलकर बता देता हूँ अभी कि जो जिले बनाए गए हैं 19, वो कौन कौन से हैं। अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डींग, डीडवाना, कुचामन, दुद्दू। और आपको ये बता दूं, एक फैक्ट बता दूं यहीं पे, फैक्ट वो क्या है, जो दुद्दू है वो सबसे छोटा जिला होगा, सबसे छोटा जिला। ठीक है, दुद्दू सबसे छोटा जिला होगा। गंगापुर सिटी, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, और केकड़ी, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, नीम का थाना, फलोदी, सलूम्बर, सांचौर, शाहपुरा, ये जिले बनाए गए। ठीक है, सबसे छोटा दुद्दू। इसके अलावा जो 3 संभाग बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं? जो 8वां, 9वां और 10वां 3 नए संभाग जोड़े गए हैं, टोटल 10 हो गए हैं। तो बांसवाड़ा,
पाली और सीकर, ये 3 आपके संभाग जोड़े गए हैं। और 19 जिले मैंने अभी आपको नाम गिनाया था, वो 19 जिले, इन 19 जिलों और 3 संभागों को आप रट कर जाना। या फिर मैं ये बोलूँ कि ये 19 जिले और 3 संभाग के बारे में जो भी आपको जितने भी फैक्ट मिले सब कुछ याद करके जाना, इससे एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आएगा। मैंने यहाँ पे इसको क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर इसके बारे में बताता तो आज का पूरा लेक्चर इसी के ऊपर रहता, 19 जिले और 3 संभाग के बारे में। कभी नई वीडियो में इसके बारे में जिक्र करूँगा, पूरी की पूरी वीडियो इसी के ऊपर होगी, जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से जिले जोड़े गए हैं, कौन कौन से संभाग जोड़े गए हैं, उनको मैं नक्शे में भी दिखा दूंगा। पूरा लेक्चर इसी के ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ पर तो बस आप इतना ही याद रखना। अब है नेक्स्ट, हमारी जो न्यूज़ थी वो चर्चा में थी, वो थी राजस्थान दिवस। आप सभी को पता होगा कि राजस्थान की जो स्थापना है वो राजस्थान 1956 में बनकर तैयार हुआ था और 7 चरणों में राजस्थान बना था। राजस्थान का एकीकरण हुआ था, जिसको हम शुद्ध भाषा में बोले तो राजस्थान एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। और उन्हीं चरणों में एक वृहद राजस्थान का निर्माण होता है, वो होता है 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान बनने के उपलक्ष्य में ही राजस्थान दिवस की स्थापना की घोषणा की गई। यानी कि 30 मार्च 1949 को लगभग वर्तमान जैसा हमारा जो राजस्थान है वो बनकर लगभग तैयार हो गया था। और जो आज का राजस्थान है जो हम देखते हैं फिलहाल, वो 1956 में बना था। तो 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस था। और इस बार जो 2023 में ये स्थापना दिवस है, ये 74वां स्थापना दिवस मनाया गया था, ठीक है। तीस मार्च को एक सम्मेलन हुआ था या एक समारोह हुआ था, आयोजन हुआ था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान की घोषणा की थी। और इसी घोषणा के साथ राजस्थान की स्थापना दिवस हम मनाने लगे थे, ठीक है। अब अगला है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, क्योंकि ये दिव्यांगों से संबंधित ऐसा विश्वविद्यालय बनाने जा रही है राज्य सरकार, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगी। 20 मार्च 2023 को एक विधेयक पारित किया गया था राजस्थान विधानसभा में कि दिव्यांगजन जो होते हैं उनको उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए और अनुसंधान या रिसर्च करने के लिए जो हाई लेवल की एजुकेशन है, हायर एजुकेशन, उसको, और जो रिसर्च होती है, रिसर्च, अच्छी रिसर्च देने के लिए दिव्यांगजनों को बेहतर शिक्षा देने के लिए, उच्च शिक्षा देने के लिए, जो यूनिवर्सिटी लेवल की, कॉलेज लेवल की जो शिक्षा होती है, एजुकेशन होती है, वो देने के लिए बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। ये विधेयक पारित कर दिया गया था 20 मार्च 2023 को। इसकी जो लागत है वो आएगी 72 करोड़ रुपए। 72 करोड़ इसको बनाने में खर्च होगा। 72 करोड़ रुपए की जो स्वीकृति है वो दी गई है इसको कि आप 72 करोड़ रुपए का खर्च कीजिए और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय का बनाइए। ये कहाँ पे बनाया जाएगा? ये जयपुर के जामडोली नाम के एक जगह है, जामडोली जयपुर में इसको बनाया जाएगा, उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए दिव्यांगजनों की। ये इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? ये क्योंकि हमारे राजस्थान में ऐसा पहली बार हो रहा है कि दिव्यांगजनों के लिए किसी विशेष प्रकार का विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। यानी ये विशेष तौर से दिव्यांगजनों के समर्पित एक विश्वविद्यालय होगा और देश में ऐसा ये बनने वाला है तीसरा विश्वविद्यालय है। यानी इससे पहले 2 विश्वविद्यालय और बन चुके हैं और ये है वो तीसरा विश्वविद्यालय होगा और राजस्थान जो हमारा राज्य है उसका पहला विश्वविद्यालय होने वाला है, ठीक है। और पूरी तरह से आधुनिक तकनीकों, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी होती है आज के समय में एजुकेशन के मामले में, जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उन सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि इसको बनाएंगे तो सारी की सारी जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी वो सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आधुनिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें लगाई जाएगी। किसी प्रकार की स्मार्ट क्लासरूम से लेकर दिव्यांगजनों के लिए जो भी इक्विपमेंट वगैरह होंगे वो सारे के सारे इस विश्वविद्यालय में सबको मिलेंगे, ठीक है। अब ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगी न्यूज़, क्योंकि ये राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन है। इसका जो अनावरण है, उद्घाटन है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था
आप सभी को जैसे पता होगा कि आपने पहले पढ़ा हुआ है, 15 फरवरी 2019 से वंदे भारत जो ट्रेन जो शुरू करने का मिशन है वो स्टार्ट किया गया था कि पूरे भारत में वंदे भारत ट्रेन सुपरफास्ट ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे कि आवागमन में या फिर जो आने जाने में जो टाइम लगता है वो टाइम कम लगे। जैसे कि कहीं पर जाने में 5 घंटे लगते हैं, तो वंदे भारत ट्रेन से वहाँ जाने में 3 घंटे ही लगेंगे या 4 घंटे ही लगेंगे। तो जो आपका टाइम है वो टाइम बचेगा। इसके लिए वंदे भारत प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। और इसी प्रोजेक्ट के अंडर में 12 अप्रैल 2023 को जयपुर से दिल्ली में ट्रायल चलाया गया था। वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल चलाया गया था और विधिवत रूप से या फिर सुचारू रूप से अजमेर से दिल्ली में ये वंदे भारत ट्रेन चली है, जिसका 13 अप्रैल 2023 से शुरू कर दिया गया अजमेर से दिल्ली का। ठीक है। और इससे पहले दिन 12 अप्रैल को ट्रायल इसका चलाया गया था, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कोई भी अगर नई गाड़ी या कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसका ट्रायल जरूर लिया जाता है। तो वही ट्रायल हुआ था 12 अप्रैल को और 13 अप्रैल को सुचारू रूप से पैसेंजर्स के लिए अजमेर से दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन चला दी गई। ये राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, राजस्थान की पहली। और इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है। अगली है राजस्थान एसडीजी इंडेक्स। एसडीजी आपको पता होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। यूएन द्वारा अपनाए गए 17 लक्ष्य थे। 17 लक्ष्य थे क्या है? 17 लक्ष्य है जिनको 2030 तक हमें अचीव करना है। और इन्हीं 17 लक्ष्यों के आधार पर राजस्थान एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट और राजस्थान एसडीजी इंडेक्स, दो तरह की इंडेक्स, एक रिपोर्ट और एक इंडेक्स निकाली जाती है। तो इस बार 26 अप्रैल 2023 को ये जो इंडेक्स है वो जारी की गई थी राजस्थान में, कि किस तरह की जो राजस्थान के जो जिले हैं उनमें से कौन बेहतर प्रदर्शन कर रहा है सतत विकास को लेकर। सतत विकास में जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं जिले, उनको लेकर ये इंडेक्स निकाली गई थी और इसी के साथ एक रिपोर्ट भी निकाली जाती है। ये इंडेक्स और रिपोर्ट जो यूएन के द्वारा जो 17 लक्ष्य लाए गए थे, 17 गोल्स जो लाए गए थे सतत विकास के लिए, उन्हीं 17 गोल के ऊपर आधारित है, जिसमें प्रथम स्थान सिक्कर ने प्राप्त किया है। इस इंडेक्स के अनुसार पहला स्थान सिक्कर का और दूसरा स्थान झुंझुनू का। आप इन दो का याद रख लेना, सिक्कर और झुंझुनू का। पहला स्थान सिक्कर ने, दूसरा स्थान झुंझुनू का। तो इसी तरह की ये स्टेट लेवल पे है। इसी तरह की नेशनल लेवल पे भी एक रिपोर्ट आती है जो नीति आयोग निकालता है। इसी तरह की इंटरनेशनल लेवल पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो रिपोर्ट आती है एसडीजी रिपोर्ट, वो या एसडीजी इंडेक्स, वो निकालती है यूएन, यूनाइटेड नेशन जो है वो हमारा वो निकालता है। राष्ट्रीय स्तर पे भी एसडीजी रिपोर्ट निकलती है और स्टेट लेवल पे हमारी राजस्थान की निकली है एसडीजी इंडेक्स 2023। जो राजस्थान वाली है ये कौन निकालता है? आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग निदेशालय जो है, इस निदेशालय द्वारा यह निकाली जाती है, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। ठीक है। तो आप इसको याद रखना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी एक तरह से न्यूज, क्योंकि 2030 अभी आने वाला है, ज़्यादा समय नहीं रहा। और ये इंडेक्स है वो सतत विकास के लिए है, और सतत विकास आज के समय में सबसे हॉट टॉपिक आप बोल सकते हो। सतत विकास ही सबसे हॉट टॉपिक है, किस तरह से पर्यावरण को बचाया जाए और साथ ही साथ में डेवलपमेंट भी किया जाए उसके ऊपर, उसी को क्या बोलते हैं? सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसको बोलते हैं। यानी पर्यावरण को भी बचाना और साथ ही साथ में विकास भी करना। अब अगली जो न्यूज है वो थी, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। एक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जो है उसके द्वारा एक ऐप या पोर्टल लॉन्च किया गया है, एक साइट लॉन्च की गई है, राज हेल्थ पोर्टल। गूगल पे आप सर्च करोगे राज हेल्थ पोर्टल तो आपको मिल जाएगा। 19 अप्रैल 2023 को, ये डेट आप याद रखना, 19 अप्रैल 2023 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा
राज हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये किस लिए लॉन्च किया गया है? आमजन की जो भी समस्याएं होती है उन समस्याओं को निपटाने के लिए, शीघ्रता से उनका निपटान करने के लिए, फ्रीक्वेंटली उनका निपटान करने के लिए, और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट जो तरीके से जो भी जिस तरह से निपटान किया जाएगा वो ट्रांसपेरेंट किया जाएगा, पारदर्शी रूप से किया जाएगा। और ये जो पोर्टल है ये एक तरह से ई ऑफिस का काम करेगा। ई ऑफिस का काम कैसे करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप किसी फिजिकल ऑफिस में जाते हैं, आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे आप फाइल जमा करवाते हैं, अपना काम करवाते हैं, भौतिक रूप से जाएंगे ना, वैसे ही सेम ये पोर्टल काम करेगा। बस फर्क इतना ही है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे अपना काम कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या हो तो आप इस पोर्टल पे, राज हेल्थ जो पोर्टल है आपका, इस पोर्टल पर बताइए आपकी समस्या और उसका निपटान किया जाएगा। सेम ऐसे ही होता है, फाइलें के ऑफिस में जाते हुए इतनी मोटी फाइल बनाओगे, उसको लेकर किसी ऑफिस में जाओगे, वहाँ पे आप अपनी समस्याएं बताओगे, आपकी समस्या का निवारण होगा। तो बस सेम वही है, इसीलिए इसको चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का ई ऑफिस बोला गया है। जो हेल्थ से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, परेशानी हो, उससे रिलेटेड आपको निपटान चाहिए तो वो राज हेल्थ पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब है न्यू मेडिकल कॉलेज। 3 नए मेडिकल कॉलेज की जो घोषणा है वो 2023-24 का जो बजट हमारा आया था, उस बजट में 3 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की गई थी। और उस घोषणा को 2 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा स्वीकृत, यानी 2023-24 का बजट इस बार जो आया था उसमें घोषणा की गई थी कि हम 3 नए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, और उन मेडिकल कॉलेज को 2 अप्रैल 2023 को स्वीकार कर लिया गया। वो कहाँ पे बनाए जाएंगे? प्रतापगढ़ में, जालोर में, राजसमंद में। इन तीनों का नाम आप याद रखना। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाल ही में नया मेडिकल कॉलेज कहाँ बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? मंजूरी दी गई है। जिसमें आपको किस तरह से ऑप्शन देगा, या तो दे देगा 3 स्टेट का मिलान करके, जैसे कि आपको दे दिया प्रतापगढ़, जालोर, राजसमंद। आपको बी दे देगा राजसमंद, पाली, नागौर, या फिर आपको सी दे देगा जालोर, प्रतापगढ़, सीकर। डी दे देगा आपको जयपुर, कोटा, उदयपुर। तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दे देगा। इसमें से आपको मिलान करना होगा कि आपको बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, बनने की संभावना है। तो आप इसको याद रखना, प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में नए मेडिकल कॉलेज बनाने की जो स्वीकृति है वो दी गई है, प्रदान की गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। और 2023-24 के जो बजट आया था उसमें इसकी घोषणा की गई थी कि हम 3 नए मेडिकल कॉलेज और बनाएंगे। अब देखो, अब 19 जिले और 3 संभाग नए बने हैं, तो हो सकता है कि आने वाले जो बजट होगा 2024-25 वाला बजट, उसमें नए मेडिकल कॉलेज और बनने की संभावना हो। लेकिन आप अभी तक इनको याद रखना। इनकी जो उद्देश्य है बनाने का वो क्या है? जो हमारा मेडिकल फील्ड जो है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत करना, और जो आम लोगों को मेडिकल में जो सुविधाएं हैं वो और ज़्यादा पहुंचाना, घर घर तक सुविधा पहुंचाने के लिए खोले गए हैं। और एक कॉलेज के ऊपर यानी 3 खोले गए हैं, तो प्रत्येक कॉलेज के ऊपर 250 करोड़ रुपए की लागत से खर्च आएगा। यानी इतना खर्चा प्रत्येक कॉलेज को दिया जाएगा। 250 करोड़ रुपए का खर्चा एक कॉलेज को दिया जाएगा बनाने के लिए। कुल 750 करोड़ के आसपास तीनों कॉलेज बनाने का खर्चा हो गया। ठीक है।
तो नए मेडिकल कॉलेज कहाँ पे खोले गए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में 2023-24 में भी इसकी घोषणा की गई थी। अब है महंगाई राहत कैंप। महंगाई राहत कैंप मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रहेगी ये न्यूज़ आपके लिए, बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है। कब आपको 2 तारीख मिल सकती है, या तो मिल सकती है 23 अप्रैल या फिर मिल सकती है 24 अप्रैल को। 23 अप्रैल में क्यों लिखा है मैंने और 24 अप्रैल क्यों लिखा है, ये मैं दोनों आपको बताऊंगा। 23 अप्रैल तो मैंने इसलिए लिखा है कि मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी, मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई। और 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप है वो शुरू हो गए थे, यानी पहले दिन 23 अप्रैल को पहले दिन तो घोषणा की और 24 अप्रैल से ये शुरू हो गए थे। ठीक है, इसके अंतर्गत जो आम जनता थी राजस्थान की, उन आम जनताओं को लगभग 10 योजनाओं का जो है वो लाभ मिला था। किस तरह की योजनाओं का लाभ मिला था वो हम देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले था मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, इसमें जो परिवार जो शामिल थे, बीपीएल परिवार जो शामिल थे, उनको जो सिलेंडर अभी जो 1100 1150 रुपये में मिल रहा है वो अब 500 रुपये में मिलेगा। निःशुल्क बिजली योजना, ये क्या है, इसके तहत जो घरेलू यूनिट है वो 100 यूनिट आपकी फ्री कर दी गई है। और निःशुल्क बिजली योजना एक और लाई गई थी, निःशुल्क बिजली योजना ये थी कि जो आप खेतों में जो मीटर लगे हुए होते हैं जिससे मोटर चलती है, पानी वाली मोटर, उसमें 2000 यूनिट तक आपको फ्री दी जाएगी। उसके बाद थी चौथी जो योजना थी इसमें जिसका लाभ आम जनता को मिलेगा, वो थी अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, यानी आपको फ्री में खाना मिलेगा, फ्री में खाना मिलेगा। उसकी थी पांचवी थी मनरेगा, यानी आपने मनरेगा का नाम सुना होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी प्रदान करने की ये योजना है, जिसके तहत 100 दिनों का गारंटी रोजगार दिया जाता है। इसमें भी कुछ बदलाव किए गए, इसमें भी राहत दी गई लोगों को। वो क्या थी कि 100 दिनों की जगह अब 125 दिन 125 दिन लोगों का रोजगार दिया जाएगा। जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा चलती है उसी प्रकार शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चल रही है। ठीक है, उसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पेंशन योजना का भी लाभ लोगों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कामधेनु योजना, कामधेनु यानी जो आपके गाय भैंस होती है, जो आपका पशुधन होता है, पशुधन, उस पशुधन का एक तरह से बीमा योजना है। उसके अलावा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, इस तरह करके कुल 10 योजनाएं जो हैं इस महंगाई राहत कैंप के अंतर्गत लोगों को लाभ पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 अप्रैल को इसकी घोषणा की और 24 अप्रैल से ये कैंप लगने शुरू हो गए। आपके आसपास के इलाकों में ये कैंप लगे होंगे तो आपको पता होगा बेहतर रूप से, ज़्यादा पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा संभावना है यहाँ से कि महंगाई राहत से कैंप से एक क्वेश्चन आएगा। ये देखो महंगाई राहत कैंप, जो 1150 रुपये वाला जो सिलेंडर था वो 500 रुपये में मिलेगा, पहली योजना। दूसरा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, 10 लाख तक की दुर्घटना बीमा योजना, यानी दुर्घटना होने पर आपको बीमा मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधित बीमा 25 लाख रुपए तक। प्रति माह 100 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री। उसके अलावा पेंशन, पेंशन से रिलेटेड फ्री राशन मिलेगा। अन्नपूर्णा वाला जो लाभ था, अन्नपूर्णा फूड पैकेट वाला अन्नपूर्णा लाभ। कामधेनु, जिसमें 40,000 रुपये तक का पशुओं का बीमा किया जाएगा, पशु बीमा। मनरेगा के तहत अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा और इसके अलावा 125 दिन का रोजगार शहरी जो लोग होते हैं उनको दिया जाएगा। तो ये 10 जो लाभ है वो राजस्थान की आम जनता को दिए गए हैं महंगाई राहत कैंप के अंतर्गत। तो आप इनको याद रखना, ये इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल है। तो आज का करंट अफेयर बस इतना ही, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे करंट अफेयर जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम चर्चा करेंगे।
ऐसे करके हम 6 से 7 क्लासेज में हमारा पूरा राजस्थान का करंट अफेयर जो अर्धवार्षिक जो या वार्षिकांक के रूप में मैं लेके आया हूँ ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, किसी प्रकार के आपके मन में कोई डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप जाइए और जुड़िए, और जो मेरी वीडियो आती रहती है उसके लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। बाय।